तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी अभी सुबह 5 बजे हमारे पास में आ चुका है आपका त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 12 का समाजशास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में लेकर आ चुका हूँ। अगर प्यारे बच्चों आपने इस पेपर को अच्छे से देख लिया ना, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा एकदम प्यारे बच्चों रियली क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 12 के समाजशास्त्र के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इस क्वेश्चन पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। तो लीजिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे प्रकार से इस क्वेश्चन पेपर को देखकर जाइएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या पूछा है, ऐसे ऑन पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रॉबर्ट माल्थस। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, गोराई एक आदिवासी बाजार किस राज्य से संबंधित है? देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, देखिएगा। द्वितीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। तो देखो तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा वीपी मंडल थे। और अब अगला क्वेश्चन, धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद है। तो देखो प्यारे बच्चों चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द नंबर का सांप्रदायिकता। और अब अगला क्वेश्चन, औद्योगिकीकरण से गुजरने वाला पहला समाज है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ब्रिटेन, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसे लोकतंत्र का पहरेदार कहा जाता है? 6 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मास मीडिया को कहा जाता है। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे सभी क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आपको दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, संस्कृतिकरण की अवधारणा ने दी। तो देखो पहले जो संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी, यहाँ से आपको लिखना होगा M.N. श्रीनिवास। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग M.N. और उसके बाद में आगे लिखोगे श्रीनिवास, ठीक है ना। ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, कास्ट शब्द की उत्पत्ति भाषा के मूल शब्द से हुई है। देखो पहले जो कास्ट शब्द की उत्पत्ति कौन भाषा के मूल शब्द से हुई है? देखो यहाँ से आपको लिखना होगा पुर्तगाली भाषा के मूल शब्द से हुई है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखा है, प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने सन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। देखो पहले जो कब प्रस्तुत की थी, तो देखो ये की थी, आपको यहाँ से तारीख भी मैं आपको बता दूँ। देखो ये इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 3 मार्च, 30 मार्च और उसके बाद में 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, आप लोग यहाँ से अच्छी प्रकार से इसको देख कर जाना। क्वेश्चन लिखा है, ऑन लिबर्टी लेक द्वारा लिखा गया। तो देखो प्यारे बच्चों ऑन लिबर्टी लेक जो है ना, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखा गया। क्या लिखोगे यहाँ पर, जॉन और उसके बाद में स्टुअर्ट, ठीक है ना, और आगे लिखोगे मिल, इसके द्वारा ऑन लिबर्टी लेक लिखा गया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, ग्रामीण समाज में जीविका का महत्वपूर्ण साधन है। तो देखो प्यारे बच्चों ग्रामीण समाज में जीविका का महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो देखो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा कृषि है, यहाँ से आपको कृषि लिखना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखिएगा, भारत का सर्वप्रथम राज्य निमंत्रित टीवी चैनल कौन सा है? तो देखो प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ से लिखना होगा दूरदर्शन। क्या लिखोगे, यहाँ से आपको इस प्रकार से लिखना होगा दूरदर्शन, प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। प्रश्न नंबर 3 में प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 पूछा है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छाँटकर प्यारे बच्चों आपको लिखने होंगे। पहला क्वेश्चन जो पढ़ा है ना प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको यहाँ से देख लेना, ये वाला आपका सत्य हो जाएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा, शुद्धता और अशुद्धता जाति व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच विभिन्नता को नहीं दर्शाता है। तो देखो प्यारे बच्चों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ये भी आपका सत्य होगा। प्रदत्त पहचान और सामुदायिक भावना सर्वव्यापी होती है। तो देखो प्यारे बच्चों ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन पूछा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, चौथा क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आपका एकदम सत्य होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, सामुदायिक पहचान अर्जित योग्यता या उपलब्धि पर होती है। 5 नंबर का जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा ना, ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो 6 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ऐसे आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ के जाना।
और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके प्रश्न नंबर 4 में इस प्रकार से जोड़ी आपसे पूछी जाएगी। तो देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी के मिलान को देख कर जाना। चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान बता देता हूँ अच्छी प्रकार से। तो देखो जोड़ी का मिलान आपको कैसे पूरा करना होगा, आप लोग अच्छे से देख कर जाना। पहले नंबर की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा ज्योतिराव फुले से। और दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, द वेल्थ ऑफ नेशन, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपका होगा एडम स्मिथ से, ठीक है। और अलगाववाद की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे होगा, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा कार्ल मार्क्स से, ठीक है। और हरिजन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, इसका जोड़ी का मिलान आपका महात्मा गांधी से हो जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, आकाशवाणी और विविध भारती का विलय, तो देखो पहले जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसकी जोड़ी का मिलान आपका किससे हो जाएगा, 1957 में हुआ था। और अब अगला क्वेश्चन, बम्बई टेक्सटाइल मिल हड़ताल, 6 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा 4 नंबर का। और 7वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका 6 होगा, ठीक है ना। ऐसे आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर दे रखे हैं। तो चलो मैं आपको जल्दी से इन क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, भारत में वाणिज्यिक मोबाइल सेवाएं किस वर्ष आरंभ हुई, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा 31, और उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना होगा 31 जुलाई, और 1995 में ये आरंभ हुई थी। कब हुई थी, 31 जुलाई 1995, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अनक्वाइट वुड पुस्तक के लेखक का नाम, तो देखो पहले जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा रामचंद्र गुहा। क्या लिखोगे यहाँ से, रामचंद्र, और उसके बाद में गुहा, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, भारत में इंटरनेट का प्रयोग किस दशक में अधिक बढ़ा, तो देखो पहले बच्चों उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 2010 के दशक में आगे ज़्यादा बढ़ा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सार्वजनिक कंपनियों में अपने हिस्से को निजी कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो देखो पहले जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा निजीकरण। क्या लिखोगे यहाँ से, निजीकरण, इसका राइट आंसर होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, स्वतंत्र भारत में औपचारिक रूप से वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई, देखो पहले जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1991 में हुई। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख सकते हो, किस संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। 6 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 73वां संविधान संशोधन, इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, 73वां संविधान संशोधन। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम, तो देखो पहले जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको लिखना होगा M.N. श्रीनिवास। क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग M और उसके बाद में N और उसके बाद में श्रीनिवास, ठीक है ना, ऐसे लिख लें आप लोग M.S. श्रीनिवास, इसका राइट आंसर होगा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा, पहले आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लें। क्वेश्चन पूछे गए स्त्री पुरुष अनुपात क्या है, इसके बाद में ये क्वेश्चन पूछे गए, तो आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लें। फिर मैं आपको इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन उपलब्ध करवाऊंगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से अब आप लोग बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लें। ये क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को यहाँ से देख कर जाइएगा। प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को यहाँ से देख लें, बता दिया मैंने आपको। प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को यहाँ से देख लेना, और उसके बाद में देखो 9वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है। 11वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख कर जाना। और 11 के बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है। बाकी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा, इसको भी आप लोग याद करके जाना पूरा का पूरा। और प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा, इसको भी देख कर जाना आप लोग पूरा का पूरा। 16 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर प्यारे बच्चों ये देख कर जाना। और उसके बाद में देखो 19वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। 20वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना आप लोग। और 21वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा, इसको भी आप लोग देख कर जाना अच्छे से। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी आप लोगों को अच्छे प्रकार से देख कर जाना है पूरा। और 23वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लें। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।